आरती गावे बसी वैकुंठ परम पद पावे। आरती कीजे हनुमान लला की, आरती कीजे हनुमान लला की, आरती कीजे हनुमान लला की, आरती कीजे हनुमान लला की। जय राम जी की। कैसे हैं सभी लोग? अच्छे ही होंगे। इस बार थोड़ी वीडियो लेट हो गई डालने में, कुछ फैमिली इशू थे, कुछ परेशानियां भी थी, तो इस वजह से नहीं डाल पाई। स्वास्थ्य भी थोड़ा ठीक नहीं था और काफ़ी लोगों के कमेंट मिल आए कि हमारी राशि के बारे में नहीं बताया, तो मैं छोटे छोटे तरीके से आपको अभी बता देती हूँ और बाद में कोई विस्तार से जानना चाहेगा तो मैं विस्तार से भी बता दूँगी। तो मैं फर्स्ट आती हूँ मेष राशि में। कुल मिलाकर 60% अच्छा है, 40% ख़राब है। फिर भी नवंबर दिसंबर तक इनकी शादी हो जाएगी जहाँ तक है 99%। फिर भी 11 फूल शिवलिंग पे चढ़ाएं तो ज़्यादा बेहतर हो। अब आते हैं हम दूसरी राशि पे, वृषभ राशि। वृषभ राशि स्थान परिवर्तन करें जहाँ भी आप रह रहे करें और ईगो ना दिखाएं जॉब पर। अपने हाजमा को ठीक रखें, क्योंकि आपको गैस की प्रॉब्लम हो सकती है या पेट की कोई और समस्या हो सकती है। बाकी सब ठीक है। आते हैं मिथुन राशि पर। झगड़े से बचें, क्योंकि वैसे ही आजकल शत्रु बहुत बनते हैं, तो झगड़े से बचें। बाकी 50-50 रहेगा आपका, ना ज़्यादा अच्छा ना ज़्यादा बुरा। ओके। चौथी राशि आती है कर्क। लेन देन में मतलब ध्यान से करें, जैसे भी करें, बीमारी से बचें। सर्दी जुकाम खांसी आपको साल भर रहने वाला है, तो बचाव रखें अपना सर्दी से। तो खास तौर से ये रहा मेरा कर्क राशि वालों के लिए। अब आ जाते हैं सिंह राशि। सिंह राशि शुक्र कष्ट दे रहा है आपको, तो आपको सूर्य को बलवान करना है और सूर्य का उपाय करें। कन्या राशि तनाव बढ़ रहा है, पार्टनरशिप को संभाले और आपकी स्थिति भी थोड़ी डवाडोल है, तो कृपया अपने ऊपर ध्यान दें। ये मेरी और आपके लिए मैं ईश्वर से कामना भी करूंगी कि आपका साल अच्छे से जाए। आता है तुला राशि। पूरी साल दुश्मनों से बचें। वैवाहिक जीवन तो अच्छा चलेगा, लेकिन दुश्मन हावी होंगे तो दुश्मनों से बचें। वृश्चिक राशि। तकलीफ स्टीम लेवल तक जाएगी आपकी। बिजनेस में उतार चढ़ाव रहेगा। वैवाहिक जीवन प्लस माइनस जाएगा। अगर इसको थोड़ा ठीक करना है तो चमेली के तेल का दिया जलाएं और हनुमान चालीसा करें। अब आ जाते हैं धनु राशि पर। धनु राशि वैसे तो इस साल काफ़ी मजबूत रहेगी। व्यापार की स्थिति थोड़ी डबाडोल रह सकती है, ठीक है। अब आते हैं मकर राशि। व्यापार में समय ठीक नहीं रहेगा। शनि को थोड़ा सा उपाय करें, शनि के। कुंभ राशि परेशानियों का हल निकाल लेंगे, लेकिन बाहर से कोई प्रॉब्लम आ सकती है। मीन राशि की स्थिति थोड़ा मन बेचैन रहेगा। कोई भी काम ध्यान से करें। ये 12 राशियों का मैंने छोटे छोटे रूप में आपको बता दिया, आगाह कर दिया है, और पूरी तरीके से अगले एपिसोड में बताऊंगी ज़रूर। एक एक राशि का उपाय बताऊंगी और 12 राशि का मैंने बता दिया है। अब मैं आती हूँ भगवान की आस्था की एक स्टोरी के ऊपर, कि भगवान में अगर आपकी आस्था है तो बड़े से बड़ा काम
हो जाता है और भगवान में आस्था नहीं है तो फिर वही जो राम रच रखा। तो एक व्यक्ति था, उसके एक बेटा था, मेडिकल स्टोर की उसकी दुकान थी, पर वो ठाकुर जी को बहुत मानता था, बहुत मानता था ठाकुर जी को। जब उसने दुकान की ओपनिंग की तो ठाकुर जी की तस्वीर उसने अपनी दुकान पे लगाई, रोज़ उसको साफ करता था और दीपक जलाता था। जब ग्राहक नहीं होते थे फिर फ्री टाइम में वो हमेशा हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण वो करता था। लेकिन उसका बेटा इन चीज़ों को नहीं मानता था किसी भी तरीके से। बेटे को बहुत समझाता, लेकिन बेटा साइंस का स्टूडेंट था। साइंस को भी मानना चाहिए, मैं ये नहीं कहूँगी, लेकिन भगवान की आस्था एक तरफ है, साइंस एक तरफ है। भगवान की आस्था भगवान की दृष्टि जिस पर पड़ जाए तो साइंस में भी बहुत कुछ आगे कर सकता है। लेकिन बेटा वो समझाता रहता था, बेटा नहीं मानता था। लेकिन काल की गति को कोई नहीं रोक सकता। वो व्यक्ति का देहांत हो जाता है। अब बेटा उसकी दुकान चलाता है, लेकिन वो मरने से पहले अपने बेटे को बोल गया था कि बेटा तू कोई काम करे ना करे, लेकिन मेरे ठाकुर जी के आगे रोज दीपक जलाना, तस्वीर को साफ करना। उसके बेटे ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। धूल मिट्टी उड़ती थी, तस्वीर में जमा होती रही, सिर्फ तस्वीर में अब आंखें दिख रही थी और कुछ भी नहीं दिखता था तस्वीर में। लेकिन बेटे ने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उसका वही साइंस, भगवान कोई चीज़ है नहीं। एक दिन उसके साथ घटना होती है कि उसकी कोई बॉनी नहीं होती, तो वो आधी शटर डाल के अपने दोस्तों को बुलाता है, पत्ते खेलने लगता है। तो क्या होता है कि एक 6-7 साल का बच्चा उसकी दुकान पर आता है पर्चा लेके। डॉक्टर बोलते हैं तुम्हारी माँ बहुत बीमार है, अगर ये दवाई लाओ तो बच सकती है। तो ये पर्चा लाके उस लड़के को, वैसे किसी की दुकान नहीं खुली थी, लेकिन ये हाफ शटर डाल के पत्ते खेल रहा था। तो वो बच्चा आया, इतने में लाइट चली गई। तो अधिकतर मेडिकल वालों को पता रहता है कि किस रैक में कौन सी दवा रखी, किस रैक में कौन सी दवा रखी है। तो उसने वो दवाई दे दी, वो बच्चा लेके चला भी गया। लाइट आ जाती है, तभी ये देखता है कि मैंने तो चूहे मारने वाली दवाई दे दी। तो उसको बहुत दुख होता है। फिर वो जाता है, उस लड़के को ढूंढता है, लड़के से पूछता है तेरी माँ कैसी है। तो उसका लड़का बताता है कि वो जब मैं आ रहा था तो मुझे ठोकर लगी, दवाई फूट गई, तो माँ को दवाई नहीं दे पाया मैं। तो फिर वो बंदा जाता है, उसकी माँ को हॉस्पिटल एडमिट कराता है। मतलब ये मानिए कि उस बच्चे के पास भगवान पहुंच गए और बच्चा को ठोकर लगी, दवाई फैला दी ईश्वर ने, उसकी माँ को उस रात जिंदा रखा। और क्योंकि सेठ के बच्चे की भी आंखें खोलनी थी, तो वो हॉस्पिटल ले जाता है, पूरा खर्चा उनका उठाता है, उनकी माताजी ठीक हो जाती हैं। उसके बाद फिर वो निरंतर, उस दिन वो समझ गया कि ऊपर वाले का क्या खेल था। पिताजी सही कहते थे, बच्चे मानते नहीं है, माँ बाप तो सही कहते सबके। तो फिर वो आए दिन वो जो उसके पापा करते थे, मूर्ति को साफ करता है और दिया जलाता है और भगवान में अपनी उसकी आस्था हो जाती है। तो मेरा सभी लोगों से निवेदन है कि अपने बच्चों का जिस तरह से आप ध्यान रखते हो उसी तरह से अपने माँ बाप का ज़रूर ध्यान रखिए। क्योंकि एक तो कोरोना की महामारी है, दूसरा सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। तो जिस तरीके से आप अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं उस तरीके से अपने माँ बाप का भी ध्यान रखिए, क्योंकि वो भी अब बच्चे जैसे हैं। उन्होंने भी आपको बड़ी मुश्किल से पाला है। तो मेरी तरफ से सभी माँ बाप को प्रणाम, और आप सब लोगों को फिर से मैं आऊँगी। और अपना ध्यान रखें, इस महामारी से बचें और भगवान में आस्था रखें। जय बजरंगबली।